एपिसोड 3 की शुरुआत होती है फ्लैशबैक सीन से, जिसमें कि ये स्टूडेंट्स एक समुराई बनने की शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। ये कुल 8 लोग होते हैं और ये सब लोग अनाथ होते हैं और एक दूसरे को अपना सिबलिंग मानते हैं। इसमें से ये लड़की भी होती है जिसका नाम किनुगासा इरोहा होता है और इन 8 लोगों में से सागा शुजीरो भी होता है। इन लोग को यहाँ ट्रेनिंग करते हुए 10 साल हो चुके हैं। हमें इनके मास्टर को भी दिखाया जाता है जो कि इस गुरुकुल के इन्फोर्सर से कह रहा होता है कि उसको यहाँ का वारिस चुनना है और उसके पास अब समय कम बचा है, इसीलिए कल वो यह काम करेगा। अगले दिन वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि सब लोग को एक दूसरे को मारना होगा और अंत में जो भी बचेगा वही स्कूल का वारिस बनेगा। वो ये भी बताता है कि ये काम उन्हें कल के दिन शुरू करना है और उनमें से कोई भी ये स्कूल छोड़ के भाग नहीं सकता। ये सब सुनते ही इन सब की चिंता बढ़ जाती है। अब जो चारों वीआईपी हैं वो अपनी नई लोकेशन पर आ जाते हैं। जितने भी कंटेस्टेंट्स बाकी हैं इन लोग के पास उन सभी की इन्फॉर्मेशन होती है। इनके पास एक मैप भी होता है जिसमें सब कंटेस्टेंट्स की लोकेशन होती है। ये चारों वीआईपी उस कंटेस्टेंट पर बेट लगाते हैं जो कि अब नेक्स्ट चेक पॉइंट से सबसे पहले गुजरेगा। फुताबा और शुजीरो सुजुका पास तक पहुंच जाते हैं। शुजीरो फुताबा को बताता है कि वो कोकुशु द मैनस्लेयर क्यों कहलाया जाता है और अपने सिबलिंग्स के बारे में भी बताता है। अब उनका आमना सामना कुछ योद्धाओं से होता है जिनसे तो वो बच जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद एक लड़की आकर शुजीरो पर अटैक करती है। वो और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन इरोहा होती है जो कि शुजीरो की उस रात क्योहाची रियो स्कूल से भाग जाने के लिए नाराज होती है और हमें पता चलता है कि शुजीरो उस रात अपने सिबलिंग्स को छोड़ के भाग गया था। शुजीरो और इरोहा टीम अप करते हैं और बाकी कंटेस्टेंट से लड़ाई करते हैं। कामुए कोचा नाम का एक धनुषधारी आके फुताबा, शुजीरो और इरोहा को बचा लेता है। वो बताता है कि उसके कम्युनिटी वाले बच्चों पर हाथ नहीं उठाते हैं और जो भी बच्चों की रक्षा करता है वो लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और जब तक फुताबा उन लोग के साथ है वो उनके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। कामुए कोचा वहाँ से चला जाता है और शुजीरो उसके बारे में बताता है कि वो आइनू ट्राइब से है जो कि इंडिजिनस पीपल है नॉर्थ के। शुजीरो पार्टिसिपेंट्स की बॉडी से उनका वुडन टैग निकाल के सबको दे देता है और वो अपनी बहन को छोड़ के रास्ते पे आगे जाने लगता है, लेकिन उसकी बहन भी उसे ज्वाइन कर लेती है क्योंकि वो कहती है कि शुजीरो को अभी भी एक काम करना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ कावाजी ऑफिशियल्स को अपडेट कर देता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। वो बताता है कि शिजुकु एक दूसरे को मारते हुए टोक्यो की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यह बहुत ही चिंता का विषय है। वो ओकुबो को समझाता है कि शायद शिजुकु सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ओकुबो इस बात पे इतना श्योर नहीं होता क्योंकि अगर वो लोग ऐसा करते तो वो लोग एक दूसरे को ना मार रहे होते। और फुताबा, इरोहा और शुजीरो सेकिजुकु चेक पॉइंट पर आ जाते हैं जहां से गुजरने के लिए उन्हें 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। उनके पास 3 पॉइंट्स होते हैं और वो यहाँ पर सोल्जर्स को अपने 3 पॉइंट्स हैंड ओवर करते हैं, जिनके बदले में इन सोल्जर का लीडर सुरुबामी उन लोग को उसके बदले एक रेड टैग दे देता है जिसकी वैल्यू 3 पॉइंट्स ही होती है। अब वो लोग अपने रास्ते आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन वीआईपीज में जो सट्टेबाजी लगी हुई थी उसका रिजल्ट आ जाता है और इसमें से ये वाला वीआईपी बेट जीत जाता है। ये लोग इस टूर्नामेंट के मास्टरमाइंड को थैंक यू करते हैं, लेकिन करंटली इस गेम का मास्टरमाइंड अभी रिवील नहीं हुआ है और उसकी चेयर यहाँ पे सामने रखी रहती है। शुजीरो लोग योकाइची जुकु पहुंचते हैं जहाँ वो रात भर रुकते हैं। क्योजन वहाँ पे ऑलरेडी होता है और वो उनके साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन अब उसे पता चल गया है कि यहाँ सिर्फ एक ही विजेता हो सकता है और टूर्नामेंट के फाइनल में सबको एक दूसरे को मारना ही होगा और जो लास्ट में बचेगा वही विनर होगा। फिलहाल शुजीरो उसके साथ टीम अप करने के लिए तैयार हो जाता है और हाथ मिलाने के बाद क्योजन बताता है कि उसका अपना एक खुद का प्लान है। वो कुदोकू के पीछे छिपे सभी राज जानना चाहता है और उसके लिए उन्हें कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। अब हमें फिर से क्योहाची रियो स्कूल वाला फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि शुजीरो अपने भाई बहनों को छोड़ के जा रहा होता है। जंगल में उसे एक अजीब सी आवाज आती है तो उसको सुन के वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसकी जबान पे एक ही नाम होता है गेंतोसाई का, और शायद गेंतोसाई इस स्कूल का इन्फोर्सर है और यह तो हमें आगे पता चलेगा। अब प्रेजेंट टाइम में शुजीरो अपनी बहन से पूछता है कि आखिरकार उस रात को उसके जाने के बाद हुआ क्या था, तो वो पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे उसके मास्टर ने उन लोग को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उनके भाई इक्कन ने उनको अपने मास्टर से बचा लिया था और वो लोग उस जगह को छोड़ के भाग गए थे। इरोहा पूरी लाइफ गेंतोसाई से बच के भागती रही। शुजीरो अपनी बहन से उस रात उन लोग को छोड़ के जाने के लिए माफी मांगता है। वो उसको अपनी फैमिली की कंडीशन के बारे में भी बताता है। अब आगे एक खूंखार से बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गंदी तरीके से टूर्नामेंट के बाकी समुराय को मार देता है। इस बूढ़े आदमी के ऊपर एक समुराय जिसका नाम सांसुके होता है वो उस पर नजर रखे हुए होता है। वो बहुत ही डरा हुआ होता है और इस बूढ़े आदमी को देख के समझ जाता है कि वो गेंतोसाई है। अब आगे कावाची अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में ओकुबो को अपडेट करता है और बताता है उन बंदूकों के बारे में जो शहर में चिपके से आ रही हैं। 100 राइफलें ब्रिटेन से मंगाई गई हैं। इसके पीछे इन चारों का हाथ है और ये 4 लोग वही वीआईपी हैं। इनका नाम होता है मित्सुई, सुमितोमो, यासुदा और मित्सुबिशी। ये चारों ज़ाइबात्सु मेजी सरकार का हिस्सा भी हैं। इस एपिसोड की एंडिंग में अब सिर्फ 95 कंटेस्टेंट्स बचे होते हैं। ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।